दोस्तों, भारतीय क्रिकेट के गलियारों में एक बार फिर वो हलचल शुरू हो चुकी है जो हर प्रशंसक की सांसें थाम देती है। जिस क्षण का करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को बेसब्री से इंतजार था, आखिर वो पल आ ही गया। बीसीसीआई की चयन समिति के अध्यक्ष अजित अगरकर और भारतीय टीम के मुख्य कोच गौतम गंभीर ने श्रीलंका दौरे के लिए भारत की 15 सदस्यीय टेस्ट टीम की आधिकारिक घोषणा कर दी है। इस घोषणा के सामने आते ही पूरे खेल जगत में बहसों, विश्लेषणों और अटकलों का दौर गर्म हो गया है। क्रिकेट के कुछ बड़े विश्लेषक इस दल को भविष्य की सबसे मजबूत और संतुलित टेस्ट टीम के रूप में देख रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर कुछ दिग्गजों की अनुपस्थिति पर गंभीर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। हालांकि तमाम मतभेदों के बावजूद एक बात पूरी तरह स्पष्ट है कि इस टीम के गठन के पीछे चयनकर्ताओं और प्रबंधन की एक बेहद दूरदर्शी सोच, सुविचारित रणनीति और एक बेहद महत्वपूर्ण मिशन छिपा हुआ है। अब सबसे बड़ा सवाल यही उभरता है कि आखिर वे कौन से 15 खिलाड़ी हैं जिन पर देश का भरोसा जताया गया है। किस खिलाड़ी के कंधों पर इस दौरे की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी और श्रीलंका की टर्निंग पिचों पर भारत का ये आगामी अभियान कितना चुनौतीपूर्ण साबित होने वाला है। जब बात कप्तानी की आती है तो चयनकर्ताओं ने एक बेहद साहसिक और भविष्यगामी फैसला लेते हुए टीम इंडिया की बागडोर युवा स्टार बल्लेबाज शुभमन गिल के हाथों में सौंपी है। यह निर्णय स्पष्ट संकेत देता है कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड आने वाले वर्षों में टेस्ट प्रारूप में एक नई सोच और नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ना चाहता है। गिल के लिए ये दौरा सिर्फ एक खिलाड़ी के तौर पर नहीं, बल्कि एक ऐसे नायक के रूप में खुद को स्थापित करने की परीक्षा होगा जो विपरीत परिस्थितियों में टीम को जीत दिला सके। श्रीलंका की पारंपरिक रूप से स्पिन की मददगार पिचों पर विरोधी टीम को उन्हीं के घर में शिकस्त देना उनके कप्तानी करियर का पहला और सबसे कठिन इम्तिहान होने जा रहा है। इस नए सफर में कप्तानी का भार संभालने वाले गिल को एक बेहद अनुभवी और सुलझे हुए खिलाड़ी का साथ मिला है। उपकप्तान के रूप में अनुभवी बल्लेबाज केएल राहुल पर भरोसा जताया गया है। राहुल का यह अनुभव विदेशी और उपमहाद्वीपीय दोनों तरह की परिस्थितियों में भारतीय टीम के लिए संजीवनी का काम कर सकता है। बल्लेबाजी के ऊपरी और मध्य क्रम को मजबूती देने के साथ साथ मैदान पर दबाव के क्षणों में गिल को रणनीतिक सलाह देना और टीम के युवा खिलाड़ियों को मार्गदर्शन प्रदान करना राहुल की प्राथमिक जिम्मेदारियों में शामिल होगा। पारी की शुरुआत की बात करें तो शुभमन गिल के साथ युवा आक्रामक सलामी बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल एक बार फिर भारत की सबसे बड़ी उम्मीद बनकर उभरते हैं। जायसवाल ने हाल के दिनों में जिस निडर, बेखौफ और तकनीकी रूप से परिपक्व अंदाज में टेस्ट क्रिकेट खेला है, उसने दुनिया भर के महान गेंदबाजों को अचंभित किया है। गेंद को टाइम करने की उनकी क्षमता और गेंदबाजों के मनोबल को ध्वस्त करने का उनका अंदाज अगर श्रीलंका की धरती पर चल पड़ा तो मेजबान टीम के गेंदबाजों की तमाम योजनाएं ध्वस्त हो सकती हैं। मध्यक्रम में टीम के सबसे बड़े गेम चेंजर और आक्रामक विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत की मौजूदगी भारतीय खेमे को एक अलग ही आत्मविश्वास प्रदान करती है। टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में कई बार ये देखा गया है कि जब पंत अपने पूरे शबाब पर होते हैं तो वे महज 1 या 2 सत्र में पूरे मुकाबले का रुख मोड़कर रख देते हैं। श्रीलंका के चतुर और सटीक स्पिनरों के खिलाफ पंत का आक्रामक रवैया और फुटवर्क भारत के लिए सबसे बड़ा हथियार साबित हो सकता है। इस 15 सदस्यीय दल में तमिलनाडु के होनहार युवा बल्लेबाज साई सुदर्शन को भी शामिल किया गया है, जो उनके उभरते करियर के लिए एक ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है। घरेलू प्रथम श्रेणी क्रिकेट में लगातार बनाए गए रनों और तकनीकी मजबूती के दम पर उन्होंने चयनकर्ताओं का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। अब देखना ये होगा कि अगर उन्हें अंतिम एकादश में खेलने का अवसर मिलता है तो वे इस सुनहरे मौके को कितनी बड़ी उपलब्धि में तब्दील कर पाते हैं। दूसरे विशेषज्ञ विकेटकीपर के तौर पर ध्रुव जुरेल को टीम में जगह दी गई है। जुरेल ने अपने पिछले कुछ टेस्ट प्रदर्शनों से यह साबित किया है कि वे केवल दस्तानों से ही नहीं बल्कि दबाव के समय बल्ले से भी बेहद परिपक्व खेल दिखा सकते हैं। मध्यक्रम में अगर किसी मोड़ पर टीम संकट में फंसती है तो जुरेल की धैर्यवान और टिकाऊ बल्लेबाजी टीम के लिए बेहद उपयोगी सिद्ध हो सकती है। टीम के ऑलराउंड विभाग की कमान भारत के सबसे भरोसेमंद खिलाड़ी रविंद्र जडेजा के हाथों में होगी। जडेजा इस टीम का सबसे मजबूत स्तंभ है क्योंकि वे गेंद, बल्ले और मैदान पर अपनी जादुई फील्डिंग से किसी भी क्षण मैच की बाजी पलटने का दम रखते हैं। उपमहाद्वीप की स्पिन फ्रेंडली पिचों पर जडेजा की सटीक लाइन लेंथ और गेंद को दोनों तरफ घुमाने की कला श्रीलंका के बल्लेबाजों के लिए सबसे बड़ी पहेली बनने वाली है। स्पिन आक्रमण को और ज्यादा विविधता देने के लिए कलाई के जादूगर कुलदीप यादव को दल में शामिल किया गया है। गॉल और कोलंबो की धीमी पिचों पर जहां गेंद पुरानी होने के बाद ग्रिप करने लगती है, वहां कुलदीप की चाइना मैन गेंदें और उनकी गुगली विरोधी टीम के लिए काल बन सकती हैं। चयनकर्ताओं ने युवा बाएं हाथ के स्पिनर मानव सुथार को भी इस टीम में जगह देकर एक बहुत बड़ा संदेश दिया है। सुथार का चयन इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि कोच गौतम गंभीर और मुख्य चयनकर्ता अजित अगरकर केवल वर्तमान सीरीज जीतने के बारे में नहीं सोच रहे, बल्कि वे भारतीय टेस्ट क्रिकेट के अगले एक दशक की नींव रख रहे हैं। तेज गेंदबाजी आक्रमण की बात करें तो जसप्रीत बुमराह एक बार फिर भारतीय पेस बैटरी का नेतृत्व करते नजर आएंगे।
बुमराह की मौजूदगी ही विरोधी खेमे में एक मनोवैज्ञानिक खौफ पैदा कर देती है। जब भी टीम को किसी मजबूत साझेदारी को तोड़ने या मैच में वापसी करने की जरूरत होती है, कप्तान गिल की निगाहें सबसे पहले बुमराह पर ही टिकेंगी। उनकी यॉर्कर, सटीक बाउंसर और हवा में गेंद को लेट स्विंग कराने की काबिलियत श्रीलंका की तेज पिचों पर भी कहर बरपा सकती है। बुमराह के जोड़ीदार के रूप में मोहम्मद सिराज पूरे जोश और आक्रामकता के साथ मैदान में उतरने को तैयार हैं। नई लाल गेंद से शुरुआती झटके देना और अपनी गति से बल्लेबाजों को असहज करना सिराज की पहचान रही है। उनके साथ लंबे कद के तेज गेंदबाज प्रसिद्ध कृष्णा को भी 15 सदस्यों में चुना गया है। प्रसिद्ध कृष्णा की मुख्य ताकत उनकी अतिरिक्त उछाल है, जो एशियाई पिचों पर भी बल्लेबाजों को अपनी लंबाई से चौंका सकती है। इसके अलावा युवा तेज गेंदबाज गुरनूर बरार को इस दौरे में शामिल करना चयनकर्ताओं का एक सरप्राइज लेकिन साहसिक कदम माना जा रहा है। गुरनूर के पास अपनी गति और सटीकता को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर परखने और साबित करने का यह बेहतरीन मौका है। बल्लेबाजी विभाग में गहराई प्रदान करने के लिए देवदत्त पडिक्कल को भी टीम में स्थान दिया गया है। पडिक्कल ने अपनी क्लासिक तकनीक से हमेशा प्रभावित किया है और मध्यक्रम में वे एक मजबूत बाएं हाथ का विकल्प पेश करते हैं। दल के अंतिम सदस्य के रूप में सारांश जैन को शामिल किया गया है। सारांश जैसे युवा ऑलराउंडर का चयन ये दर्शाता है कि भारतीय टीम प्रबंधन बेंच स्ट्रेंथ को कितना मजबूत बनाना चाहता है। अनुभवी और युवा खिलाड़ियों का यह अनूठा मिश्रण बताता है कि भारतीय क्रिकेट इस समय एक बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है, जहां पुरानी नींव पर नई इमारत बनाने की तैयारी की जा रही है। अगर इस पूरे दौरे के समय सारणी पर नजर डालें तो भारत और श्रीलंका के बीच 2 टेस्ट मैचों की ये श्रृंखला बेहद रोमांचक होने वाली है। पहला टेस्ट मुकाबला 15 अगस्त से 19 अगस्त के बीच ऐतिहासिक गॉल इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। गॉल का मैदान अपनी समुद्र तटीय हवाओं और पहले ही दिन से स्पिन होने वाली पिच के लिए दुनिया भर में जाना जाता है। इसके बाद श्रृंखला का दूसरा और अंतिम निर्णायक टेस्ट मैच 23 अगस्त से 27 अगस्त तक कोलंबो के प्रसिद्ध SSC सिंघली स्पोर्ट्स क्लब ग्राउंड पर आयोजित होगा। ये दोनों ही मुकाबले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद की विश्व टेस्ट चैंपियनशिप की अंक तालिका के दृष्टिकोण से बेहद निर्णायक हैं। इन 2 मैचों में मिलने वाले अंक तय करेंगे कि भारत आगामी टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल की दौड़ में कितनी मजबूत स्थिति में बना रहता है। हालांकि आंकड़ों और कागजी टीम से परे असली सवाल यही बना हुआ है कि क्या शुभमन गिल की कप्तानी में ये नई और युवा भारतीय टीम श्रीलंका की सरजमी पर जाकर उन्हीं के मजबूत किले को ढहा पाएगी। क्या कोच गौतम गंभीर की नई आक्रामक कार्यशैली और रणनीतिक सोच मैदान पर वही नतीजे दे पाएगी जिसकी उम्मीद देश का हर प्रशंसक कर रहा है। इस पूरी कहानी का सबसे दिलचस्प पहलू गौतम गंभीर का कोचिंग दर्शन है। गंभीर अपने खेल के दिनों से ही एक बेहद जुझारू और आक्रामक मानसिकता के खिलाड़ी रहे हैं और यही मानसिकता अब वे भारतीय टीम के भीतर भी पिरोना चाहते हैं। गंभीर का मानना है कि टेस्ट क्रिकेट में रक्षात्मक रवैया अपनाकर आप मैच बचा तो सकते हैं, लेकिन जीत हासिल करने के लिए आपको विरोधी पर हर सत्र में हमला बोलना पड़ता है। यही कारण है कि इस 15 सदस्यीय टीम में उन्होंने उन खिलाड़ियों को प्राथमिकता दी है जो दबाव में भी आक्रामक रुख बनाए रखने में सक्षम हैं। श्रीलंका की धरती पर मुकाबला करना कभी भी किसी भी विदेशी टीम के लिए आसान नहीं रहा है। भले ही हाल के दिनों में श्रीलंका की टीम पुनर्गठन के दौर से गुजर रही हो, लेकिन अपने घरेलू मैदानों पर वे हमेशा एक बेहद घातक और अजेय प्रतिद्वंद्वी साबित होते हैं। गॉल और कोलंबो के दर्शक, वहां का गर्म और आर्द्र मौसम और सबसे बढ़कर वहां की काली और लाल मिट्टी वाली पिचें जो खेल के तीसरे ही दिन से किसी धूल भरे मैदान की तरह बर्ताव करने लगती हैं, ये सब भारत के इन युवा खिलाड़ियों के लिए एक कठोर परीक्षा से कम नहीं होगा। इस दौरे पर शुभमन गिल की साख दांव पर होगी। कप्तानी का ताज हमेशा कांटों भरा होता है और जब आपके पास केवल 15 खिलाड़ियों का सीमित दल हो और विरोधी के घर में खेलना हो तो दबाव दोगुना हो जाता है। गिल को न केवल मैदान पर सही क्षेत्र रक्षण, गेंदबाजी परिवर्तन और रिव्यू लेने जैसे त्वरित फैसले लेने होंगे, बल्कि एक प्रमुख बल्लेबाज के रूप में रन बनाकर सामने से टीम का नेतृत्व भी करना होगा। जब गॉल की पिच पर विरोधी स्पिनर हावी हो रहे होंगे तब गिल का बल्ला ही टीम के लिए ढाल बनेगा। दूसरी तरफ KL राहुल की भूमिका किसी रणनीतिकार से कम नहीं होगी। मध्यक्रम में उनका अनुभव टीम को स्थिरता देगा। कई मौकों पर जब शीर्ष क्रम जल्दी पवेलियन लौट जाता है तो राहुल की शांत और संयमित बल्लेबाजी पारी को संभालने का काम करती है।